प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पिछले लेक्चर में हम बात किए थे, इसके स्टार्ट किया गया था। आज सारे फंक्शंस के डोमेन और रेंज की बात करेंगे, प्रांत और परिसर, क्योंकि जितना सारा क्वेश्चन इस पे लगाया जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान जो निकाला जाएगा वो डोमेन और रेंज के आधार पे, यानी उसको देखते हुए ही निकाला जाएगा। तो थोड़ा देखते हैं हम डोमेन और रेंज। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो माइनस क्लोज इंटरवल यानी कि बंद अंतराल -1 to 1, और जो इसका परिसर होता है वो -π/2 to +π/2। cos इनवर्स एक्स का जो प्रांत वो सेम होता है, जो साइन का होता है वही cos। तो ये हो जाएगा -1 to 1, और इसका जो परिसर होता है क्लोज इंटरवल 0 से π। इसके बाद तीसरा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं और या -∞ टू +∞, ओपन इंटरवल -∞ टू +∞, रियल नंबर ही है, पूरा का पूरा रियल लाइन कवर करता है। और tan इनवर्स x का जो इसका परिसर होता है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों बाउंडेड, क्यों इस ओपन इंटरवल में हमने इसलिए रखा क्योंकि इस पे भी -∞ हो जाएगा और इसमें भी -∞ हो जाएगा। तो इसके बाद आता है cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का भी से रियल नंबर r, या हो जाएगा इसका -∞ टू +∞, ओपन इंटरवल, इसका हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 से π। इसके बाद फिफ्थ आता है sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x का जो प्रांत होता है ओपन लेफ्ट से ओपन -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल, और यूनियन ऑफ 1, सॉरी इधर से आपका ओपन रहेगा राइट से, क्योंकि इनफिनिटी कोई नंबर नहीं होता इसलिए ओपन में रखा जाता है। और sec, और इसका हो जाएगा 0 to π, और इसमें से π/2 हम बाहर कर देंगे। इसका जो परिसर होगा क्लोज इंटरवल 0 से π -π/2। और छठा जो है आपका cosec इनवर्स x -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ 1, ∞, ये हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 -0। ये आपका हुआ फलन का साइन इनवर्स x का -1 to 1, परिसर इसका -π/2 टू +π/2, इसका परिसर हो गया। cos का ये, tan का ये, cot का ये, और ये sec का ये, cosec का ये। एक्चुअली में लिखवाने का उद्देश्य मेरा ये था कि किसी भी क्वेश्चंस की प्रिंसिपल वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो सबसे पहले हमको उसका डोमेन और रेंज ही देखा जाएगा, वैसे ज्यादातर रेंज देखा जाता है, रेंज से ही देखते हैं, और इसको हमको याद करना पड़ेगा। याद तो वैसे होता नहीं जल्दी किसी को, लेकिन क्वेश्चन लगाएं तब धीरे धीरे याद होगा। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उसको आप लोग नोट कर भी लिए होंगे। अब आते हैं हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चंस करने के लिए क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स हमने नोट किया है, अब उस प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम्स हम कराते हैं, कराने के बाद इसमें कुछ प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशंस कराएंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं नोट करके रखा था, जैसे cos इनवर्स 1/2 की का मुख्य मान ज्ञात कीजिए।
cos इनवर्स 1 बटा 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो cos इनवर्स 1 बटा 2 का मुख्य मान क्या होगा? cos इनवर्स 1 बटा 2 का जो मुख्य मान होगा, cos इनवर्स 1 बटा 2 का जो मुख्य मान होगा, सर्वप्रथम इसका हम परिसर देखेंगे। तो cos इनवर्स का परिसर, cos इनवर्स का परिसर बंद अंतराल 0 से पाई। तो cos इनवर्स 1 बटा 2 जो है उसको थीटा मान लेंगे। तो लेट cos इनवर्स 1 बटा 2 इज इक्वल टू थीटा, cos उधर भेज देंगे, 1/2 इक्वल टू cos थीटा। अब 1/2 cos में देखना है कि 1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू है, इसलिए cos थीटा इक्वल टू ये cos पाई बाई 3 की वैल्यू है, क्योंकि cos पाई बाई 3 की वैल्यू पाई बाई 3 में cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 cos से कैसे यानी कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, इट इज बिलोंगिंग्स टू 0 टू पाई एंड क्लोज इंटरवल। यही इसके प्रिंसिपल वैल्यू होगी, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब क्या है, इसमें कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स है, जैसे मैं अभी कुछ क्वेश्चंस एक आध एग्जांपल और देख लीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स हमने नोट करके लाया था। sin इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2, इसका हमको निकालना है मुख्य मान। थोड़ा निगेटिव का केस है, देखना भी जरूरी है इसको। तो लड़के क्या करते हैं कि माइनस को बाहर ले लेते हैं, वो केस तब होता है, मैं बताऊंगा, फिलहाल अभी वहां तक मैंने नहीं बताया है। तो sin इनवर्स का परिसर क्या है? sin इनवर्स का जो परिसर है वो है -π/2 टू +π/2 बंद अंतराल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको थीटा मान लेंगे। तो जो फंक्शन दिया रहेगा sin इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 को थीटा से सेलेक्ट करेंगे, sin को उधर भेज देंगे, यानी कि माइनस अंडर रूट 3/2 इक्वल टू sin थीटा। तो sin थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। अब क्या होता है कि किसी को इसकी वैल्यू याद रहती है, वो डायरेक्ट लिख सकता है। बहुत लोगों को क्या होता है कि नेगेटिव सेंस वाले वैल्यू कंफर्म नहीं रहते, कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं एक ऐसा आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आपको नेगेटिव की वैल्यू नहीं भी याद है तो भी आप क्वेश्चंस आराम से कर लेगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये आपका sin थीटा इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाओ, इसको भूल जाते हैं। अब देखो अंडर 3/2 sin में कितने डिग्री की वैल्यू है, तो ये तो मुझे पता है कि sin 60 की वैल्यू नहीं π/3 की, तो माइनस को वहीं छोड़ दो और ये हो जाएगा sin कितना π/16, अरे π/6 हो जाएगा। और आप 11th के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में sin -θ sin थीटा पढ़े हैं, माइनस को अंदर बाहर कर सकते हैं हम लोग। उस हिसाब से माइनस को बाहर भीतर कर देंगे, तो sin थीटा हो जाएगा sin -π/6 sin -π, तो थीटा कितना हो जाएगा -π/6। आप देख लेते हैं -π/6 इस इंटरवल में है कि नहीं है। तो ये चीज इस इंटरवल में क्या कर रही है, दिस बिलोंगिंग्स टू -π/2 टू +π/2। इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, अभी मैं कुछ प्रॉब्लम्स करवा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पे। नेगेटिव की वैल्यू नहीं याद रहेगी तो भी मैं उसका ट्रिक बता रहा हूं, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करते रहिए। 11th में जितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया है सारे ट्रिग्नोमेट्री के एक फार्मूले का यूज होगा इस चैप्टर में, इसलिए आपको मैं एक सुझाव दे रहा हूं, घर पे जाकर के जितनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको 11th में पढ़ाई गई है सारा का सारा फार्मूले का रिवीजन जरूर करके आना, क्योंकि जितना अच्छा फार्मूले का रिवीजन करके आओगे सारा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैंने नोट करके ला रखा है, इसे cos इनवर्स -1/2। अभी हमने cos इनवर्स 1/2 की निकाला,
तो इजीली था। अब चूंकि माइनस आ गया है तो इसका हम देखेंगे, इसका cos इनवर्स का परिसर, इसका परिसर क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, तो 0 से पाई क्लोज इंटरवल हो गया। अब इस जो फंक्शन दिया गया है, जो जिसका हमको मुख्य मान निकालना है, उसको थीटा 1 2 तीसरे बार में पक्का समझ में आ जाएगा, बस कंसंट्रेशन बनाए रहो। तो जो दिया है उसको लेट cos इनवर्स -1/2 को थीटा मान लेंगे। अब cos इनवर्स -1/2 को तो हमने थीटा मान लिया, cos उधर भेजेंगे तो -1/2 cos थीटा। बेसिकली होता क्या है कि माइनस वाली वैल्यू किसी को, बहुत लोगों को याद नहीं रहती है, बहुत लोगों को याद रहती, बहुत लोगों को याद नहीं रहती है, करते करते याद होता है। तो cos थीटा हमने अभी बताया कि माइनस को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करो, पहले चेक करो कि 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है cos में। तो मेरे हिसाब से cos 60 की वैल्यू है π/3 की, तो माइनस cos π/3 लिख सकते हैं इसको, एक बता रहा हूं ना, वो एडजस्ट कर लेगा। अब दो प्रीपोजिशन मेरे पास है, मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है, थोड़ा चीजों को मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूं। अब चूंकि याद तो आपको ही करना है, आप पढ़े हो cos π + थीटा और cos π - थीटा, ये दोनों आपका माइनस cos थीटा होता है। cos π + थीटा का दोनों माइनस cos थीटा होता है। तो और एक ये भी चीज मुझे देखनी है कि मैं इस माइनस को इस वाले प्रॉपर्टी से लिंक करा रहा हूं, तो प्लस वाले से भी हो जाएगा, माइनस वाले से भी हो जाएगा, लेकिन ये भी देखना है कि प्लस वाले से करा करके कर तो देंगे, लेकिन क्या मेरा रेंज से बाहर हो जाएगा तो उस वाले को छोड़ देंगे। तो हम रफली एक लाइन करके दिखा देते हैं। यदि हम प्लस वाले को लेते हैं तो पाई + π/3, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 π/3 हो जाएगा। 4 π/3 कितना डिग्री, कंफर्म नहीं है, इसको चेक करो। 4 × 180/3 ये आपका 240 डिग्री हो गया, जबकि मेरा पाई 180 तक ही है। यानी कि पाई ये प्लस वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे, माइनस वाला लेंगे। यानी कि ये हो जाएगा cos थीटा cos π - π/3, ये हो जाएगा आपका cos थीटा ये हो जाएगा आपका 2 π/3। और आपको पता भी है, देखिए तो जिनको याद है वो समझ भी रहे हैं कि cos 2 π/3 120 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 2 π/3 और 2 π/3 देखो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इसलिए cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि जो मुख्य मान होता है वो ये होता है। कुछ प्रीपोजिशंस का लिंक अभी मैं करूंगा, पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नोट करा देता हूं, उसको घर पे आप ट्राई करते रहना। हमने नोट कर रखा है पहले से कुछ क्वेश्चंस। मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहला है cos इनवर्स 1/√2 cot इनवर्स -1/√3, इसी सेंस में कॉमा लगा दे रहे हैं, cot इनवर्स √3, कोसेक इनवर्स 2, साइन इनवर्स 1/√2। सब क्वेश्चंस करना, और भी किताबें होंगी एनसीईआरटी में तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इससे अगर पहली एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन कर डालोगे, मुझे लगता है एक ही दो क्वेश्चंस। और कभी-कभी क्या करता है, एक लाइन उसी की बता देता हूं, कभी-कभी ऐसे लिख देता है का क्वेश्चन, उसको बोले cos इनवर्स -1/2 और प्लस tan इनवर्स 1 और प्लस sin इनवर्स √3/2। तो तुम क्या करना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तीनों का अलग-अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेना, तीनों का अलग-अलग मुख्य मान, और रखने के बाद इसको कोई नंबर दिए रखना, रख करके जोड़ देना तो भी आ जाएगा। उस तरह से भी एकदम सही माना जाता है, 1% उसमें कहीं गलती नहीं होती। ये 3-4 प्रॉब्लम्स है, इसको आप लोग घर पे करना। अब आगे हम के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ प्रीपोजिशंस।
जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ प्रगुण है, उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। उसका आप लोग नोट तो कर ही लिया हो गया। तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जा करके 2.1 आज खत्म कर लेना। एनसीईआरटी की बुक का पूरा क्वेश्चन बाहर से भी लगा होगा, कोई दिक्कत होगी तो आराम से उसको पूछते रहिएगा। कुछ प्रगुण हम बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होता है तो थीटा बचता है। इसी तरह से इसमें थीटा का जो रेंज था उसको मैं लिख दूं -π/2 से π/2 अपना कर लेना। उसके बाद दूसरा होता है cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। तीसरा होता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। चौथा होता है cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू थीटा। पांचवा होता है sec इनवर्स ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू थीटा। और cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा इज इक्वल टू थीटा। सबका अपना अपना पर्पस से उसकी वैल्यूज जो है कि बिलोंग कर रही है। तो अब थोड़ा सा इसको प्रूफ करते हैं। एकाध प्रीपोजिशन प्रॉपर्टी का प्रगुण तो हम प्रूफ कर दे रहे हैं, बाकी अपना घर पे करते रहना। पहले तो प्रूफ कर रहे हैं, बहुत इजी प्रूफ है, इसमें कुछ तो प्रूफ है मुझे नहीं लगता। लेट sin थीटा इज इक्वल टू क्या x। मैं मान लेता हूं sin थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा sin इनवर्स x। इसलिए थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है आपका sin थीटा रख दो यहां पे। तो इसमें कुछ प्रूफ करना ही नहीं था, मतलब है, इसी को प्रूफ भी बोला जाता है। बुक में दिया है, जाके तुम देख भी सकते हो। इस तरह से सारे प्रीपोजिशन आप कर लेना। और उसके बाद और भी इसके रेसिप्रोकल में सेकंड्स, इसका फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप में इसको देता है sin इनवर्स x, वो भी आपका sin से sin इनवर्स कैंसिल होता है। cos इनवर्स x इक्वल टू cos x। tan इनवर्स x इक्वल टू x। cot इनवर्स x इक्वल टू x। sec इनवर्स x इक्वल टू x। cosec इनवर्स x इक्वल टू x। इसी तरह से इसका भी प्रूफ है, इसको घर पे करते रहना। अब आते हैं हम लोग इसका प्रतिलोम, यानी कि इसका इनवर्स रिलेशन कैसे बनता है। अभी मैं इसको बना लूं तो फिर मैं बता रहा हूं, प्रूफ भी करूं, यहाँ पे बाकी सारा